सो पी ब्लॉक में बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, तो कहेंगे सर रिवाइज किया था हम लोगों ने, बोरॉन फैमिली में रिवीजन किया था। ऑर्थोबोरिक एसिड के पहले तक का सारा पार्ट मैंने आपको सिखा दिया था, राइट। तो मैंने आपको ऑर्थोबोरिक एसिड के पहले जैसे लाइक बोरैक्स तक हर चीज़ सिखा दी है, बोरैक्स बी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें सिखा दी थी। आज हम लोग जो है ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका सोपी टच होता है और स्पेरेंगरेज सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कौन कौन से मेथड से ये प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखिए। सबसे पहला तरीका है बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरैक्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मैं पूरी नोट्स आपको इस चैप्टर की दूंगा। Na2B4O7.10H2O, यही तो था बोरैक्स। और अगर मैं एसिड है HCl हाइड्रोलिसिस HOH कराऊंगा तो यहाँ मिलेगा H3BO3 और NaCl, ठीक है। यही इसी को कहते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। अगर हम या दूसरा तरीका है बाय हाइड्रोलिसिस of any compound of boron like B2H6 BX3 BN, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इसको कहते थे, और ये B3N3H6, ये सारी चीज़ों का अगर हम हाइड्रोलिसिस नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करा दें, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस लाइक H+OH कंडीशन, यहाँ मिलेगा H3BO3, और जैसे मान लीजिए अगर ऊपर वाले में देख रहे हैं तो प्लस H2 मिल जाएगा, उसके बाद BX3 वाला में देख रहे हैं तो आपको HX मिल जाएगा, अगर आप BN वाले में देख रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा, और अगर आप B3N3H6 में देख रहे हैं तो आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये है इसका, बाकी सब जगह यही बनेगा H3BO3, और साथ में ये अलग अलग रिएक्टेंट लेने पर अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब अगर आगे बढ़ जाए बेटा, हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो आप ऐसे बेसिक प्रॉपर्टीज देख लो। एसिडिक होता है नेचर इसका, और ये मोनो बेसिक वीक एसिड है, मोनो बेसिक वीक एसिड, मोनो बेसिक वीक एसिड, और इट इज़ अ लुईस एसिड, ठीक है। अब देखो मोनो बेसिक एसिड कैसे बन रहा है, ये देखो क्या ले हो रहा है, बोरिक एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, BOH4-, अच्छा, और यहाँ पे बन रहा है H3O+। अच्छा यहाँ पर देखिए कि सोल्यूशन जो है का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। देखो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक, H+ आयन बना, लेकिन आपको ये लगेगा कि नाम है बोरिक एसिड तो H आयन इसने दिया होगा, नहीं, बल्कि इसने यहाँ से OH आयन को एक्सेप्ट किया और इसके बदले में H आयन रिलीज हुआ। ये जो H+ आयन है ये कहाँ से आ रहा है, तो कहेंगे पानी से आ रहा है, वाटर की लिसिस की वजह से आ रहा है।
इसीलिए इसको कहते हैं मोनोबेसिक वीक एसिड। ठीक है, इट इज़ अ मोनोबेसिक एंड वीक एसिड। क्यों? क्योंकि वो पानी की हाइड्रोलिसिस से ये, मतलब पानी की लिसिस हो रही है, तब जा कर के ये एच आयन बन रहा है। इट इज़ अ मोनोबेसिक एंड वीक एसिड। तो ये समझ में आया कि इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड एंड एक्ट एज अ लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन लुईस एसिड फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एच आयन कम्स फ्रॉम वाटर। चैन कहाँ से आ रहा है? पानी से आ रहा है। चलिए अब देखो हीटिंग इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्या है हीटिंग इफेक्ट? अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड्स को अगर हम ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हैं, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर शुरू में आप रखो 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या निकला? H2O। क्या निकला? इधर देखो, इधर यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकालो, तो HbO2 बना कि नहीं बना? दिस इज मेटाबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड। और फिर आपने इसको यहाँ पर टेम्परेचर रखा 160 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से क्या निकला? तो कहेंगे सर ये बना टेट्राबोरिक एसिड। बात समझ में आ गई? और अब आपने अगर इसको स्ट्रांगली हीट किया, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, मैं इसको और तोड़ दे रहा हूँ। H3BO3, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड। और आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो पानी का 1 मोल निकला। क्या बना? HbO2। क्या बना? अब HbO2 बना, और यहाँ पे आप इसके 4 मोल ले लो। कितने मोल ले लो? यहाँ से अलग बता रहा हूँ। और इसको हीट करो 160 डिग्री सेल्सियस से, तो ये और यहाँ पे क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? फिर से पानी निकलेगा और बनेगा, क्या बनेगा ये देखना, मतलब H4B4O8, ये ऐसा ही कुछ होगा 4 से मल्टीप्लाई करने पे। अगर तुम इसके से H2O निकालोगे तो ऐसा बनेगा H2B4O7 बना, टेट्राबोरिक एसिड। और फिर अगर तुम इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो बनेगा B2O3, 2 मोल। दिस इज बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बना ये? बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बना? बोरिक एनहाइड्राइड। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक बात समझिए कि इसका नेचर शुरू में पढ़ाया था कि ये स्लिपरी नेचर होता है, सब पढ़ाया था ना। तो जनरली इन प्लेनर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑर्थोबोरिक एसिड इन जो है आर विच BO3 यूनिट्स आर जॉइंट टुगेदर by the help of hydrogen bond, and slippery in nature of orthoboric acid is due to hydrogen bonding, and this property is used for making कैरम बोर्ड slippery। ठीक है, तो कहाँ पे यूज़ करते हैं? कैरम बोर्ड में जो पाउडर डालते हैं क्या यूज़ करते हैं? ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। मैंने अपने पीछे जो लिखा हुआ था वो ऊपर लिख दिया है बच्चों। ठीक है, तो कहाँ पर यूज़ करना है? कैरम बोर्ड में। चलो बेटा, ये ऑलरेडी जो आपको पूरी PPT मिलेगी, क्यों परेशान है? अब देखो एक बात लिखा है, एक कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड एज डाइबोरेन। क्या है? डाइबोरेन। तो लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड इज नोन एज डाइबोरेन एंड कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
180 केल्विन। तो अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं कैसे बनता है। तो 3 मेथड देखेंगे। प्रिपरेशन मेथड देखो, BF3 का ट्रीटमेंट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, और हमको क्या मिला, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और क्या मिला, B2H6। ये वाला जो मेथड है ये लैब मेथड है। कौन सा मेथड है, लैब मेथड। NaBH4 + I2 - H2 - 2NaI विल फॉर्म B2H6। मतलब ये कहने का ये मतलब है, अगर मैं इसको लिखूं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार देखिएगा, NaBH4 और समझ में आ गया। सर अगर यहाँ पे लैबोरेटरी मेथड में I2 की जगह हम Cl लेंगे तो भी क्या सेम वो B2H6 आएगा? नहीं बेटा, यहाँ पर आप लिखिए, ये लिखिए इंडस्ट्रियल मेथड, जानते रहिए ये कौन सा मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। अब देखो रिएक्शंस या प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है। इट कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर इन एयर। ये देखो, ये वाली रिएक्शन, पहली रिएक्शन, पहली ही रिएक्शन तो डाइबोरेन, ठीक है। और अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दी, क्या करा दी, हाइड्रोलिसिस कराई, तो हमको क्या मिल गया, ऑर्थोबोरिक एसिड मिल गया। क्या मिल गया, ऑर्थोबोरिक एसिड। हमने बोरिक एसिड का ट्रीटमेंट, डाइबोरेन का ट्रीटमेंट जब 6 मोल्स ऑफ अमोनिया से कराया, तो हमको मिला BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस BH4 माइनस, ठीक है। जो कि आगे चल के क्या बना है, B3N3H6, जिसको हम क्या कहते हैं, बोराजीन, या इसी को कॉमनली हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, B3N3H6। अभी हम लोग ने एक दिन बनाया भी था, एरो बना बना के जो हम लोग ने पूरा बनाया है। तो B3N3H6 बनाता है, इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। कुछ जगहों पर बोराजोल भी लिखा मिलेगा, बोराजोल। आगे बढ़ जाओ, सर आगे चलिए। डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। 4 टर्मिनल बोरॉन हाइड्रोजन, 2 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं, और 2 ब्रिज वाले कितने होते हैं, 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन वाले। सर वो इस पे आज मेरा इसका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल मैसेज किया था बेटा, ठीक है। चलिए, here are some compound of the boron are borohydride, ठीक है। बोरॉन फॉर्म ए सीरीज ऑफ hydridoborate, and among these most important is BH4 minus which is tetrahedral in nature, ठीक है। चलिए, boron being extremely hard refractory solid of the high melting point, low density, very low electrical conductivity. Boron fibers are used to make a bulletproof vest material for the aircraft. Borax and boric acid are used in the manufacture of heat resistant glass, glass wools, and fiberglass. Aluminous is a bright silvery white metal which have high tensile strength, high electrical and thermal conductivity. It is used in जो है electrical industries and everyday life. It is used to make pipe, rod, wire, foil, aircraft parts, etc. ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा जो है मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये वाले क्वेश्चन तो हम लोग ने कर लिए थे। 2 मिनट आप लोग रुक जाइए, तो मैं आपको थोड़ा सा जो है एल्यूमिनियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दूँ। एक छोटी सी बात है, जैसे रिएक्टिविटी
येलो नहीं, क्योंकि वाइट और जब आप रेड ले रहे थे तो उसमें दिख नहीं रहा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी एलिमेंट है इस ग्रुप का, जब इसका है तो ये बनाता है EX3। अब जैसे EX3 में क्या क्या हो गया, लाइक BX3, ALX3, GAX3, INX3, TLX3। अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुईस एसिड की तरह करते हैं। लेकिन लुईस एसिड का बिहेवियर ऊपर से नीचे आएंगे कम होगा, क्योंकि क्योंकि जो है कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा, और आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यही रीज़न है कि इसका लुईस एसिड कैरेक्टर कम होगा, क्योंकि लुईस एसिड कैरेक्टर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो बैक बॉन्डिंग, अच्छा शो तो सब करेंगे, लेकिन बैक बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक है, यही रीज़न है कि AlCl3 बैक बॉन्डिंग नहीं शो करता है, और ये क्या हो जाता है, इट विल गेट डाईमेराइज्ड। रीज़न क्या है, रीज़न अगर पूछ ले तो बिकॉज AlCl3 इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, substance and give white fumes of HCl on exposure with moist air। ठीक है, अब देखो Al डाईमेराइज हो गया ना, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है। लाइक AlCl, ये हो गया क्लोरीन, क्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर, फिर से ये हो गया Al, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, और ये हो गया Cl। ठीक है, अब ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, और ये इसके साथ, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, दो नए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, तो क्या बन गया Al2Cl6। दिस इज कॉल्ड डाईमेराइजेशन। ठीक है, दैट इज Al2Cl6। सर विथ की बात करें था आपने, नीचे लास्ट मॉइस्ट एयर। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा। एक मिनट, ये जो वहीं पे वो आपने करते हैं। वही सर। चलो कुछ और छोटी मोटी बातें पढ़ लेते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आई थी। लाइक AlCl3, ये बैक बॉन्डिंग, ये वाला हो गया बात। क्या आपने AlCl3 की हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो ये बनाएगा AlOH का होल थ्राइस और HCl गैस। रीज़न क्या है, एल्यूमिनियम का जो Al जो है पोलराइजिंग पावर है, Al+3 की जो पोलराइजिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर।
ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर की वजह से पानी की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इट विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, और जिसकी वजह से ये क्या बना रहा है, AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl। ठीक है। चलो, जैसे एक बात आती है एनहाइड्रस AlCl3 और एक्वस मीडियम में AlCl3, इनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एनहाइड्रस कंडीशन में ये कोवैलेंट नेचर शो करता है, जबकि एन एक्वस मीडियम में ये आयनिक नेचर शो करता है, क्योंकि जो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Al+3 exceeds from sum of ionization first, सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन, इससे भी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम आयन की। इसी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, आयनिक हो जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि जैसे बोरान को ही देखा, एल्यूमिनियम को ही देखा, तो हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए ट्राई वैलेंट स्टेट है, कौन सा स्टेट है, ट्राई वैलेंट स्टेट में जितने भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये क्या क्या दे सकते हैं, लाइक अगर हम लोगों ने देखा अभी BOH4 माइनस बना था, देखा था आप लोगों ने। इसी तरीके से MH2O का होल 6+3 टाइप का कंपाउंड बना सकते हैं। MH2O का होल ट्वाइस OH का होल 4 माइनस, इस टाइप के कंपाउंड हम बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है। चलो, ये सारे कंपाउंड, जैसे थैलियम बनाएगा क्या, नहीं, थैलियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, +1। तो यहाँ पर थैलियम आ जाएगा, देखो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या आ गया, थैलियम। अब जैसे आप समझो कि बोरॉन को छोड़ दें, किसको छोड़ दें, बोरॉन को छोड़ दें, तो यहाँ पर बोरॉन के अलावा बाकी सारे मेटल, बाकी सारे एलिमेंट ये वाला कंपाउंड बना सकते हैं, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट बोरॉन। ठीक है। ये वाला कौन नहीं बनाएगा, ये वाला सब बनाएंगे। कौन बनाएगा, सब, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब बनाएंगे। ये वाला बोरॉन नहीं बना सकता। और ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, तो कहेंगे sp3d2। अच्छा, यहाँ वाले में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यहाँ पे सॉरी sp3 और यहाँ पर कितनी है, 6 है ना, तो sp3d2 क्या हो गया, sp3d2, यही तो होगा। और यहाँ देखो 2 और 4, 6 ही तो हुआ, तो इसकी वाइब्रेशन क्या होगी, sp3d2। यहाँ पर बोरॉन को छोड़ के बाकी सब बना सकते हैं, यहाँ पे सारे ही बना सकते हैं, MOH का होल 4 माइनस। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बोरॉन को छोड़ करके सारे, ये भी एक्सेप्ट बोरॉन। चल, अगर मैं तुमसे कहूँ कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, क्या रिएक्शन शो करते हैं, जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, एग्जाम में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा है, ये क्वेश्चन आया, चलो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी देखो क्वेश्चन कराया है, ये वाला करा था ना अभी, देखो अपनी कॉपी में। अभी दिखा देते हैं आपको कहाँ पे मैंने अभी पढ़ाया आपको, जस्ट पढ़ाया तो है, अभी जस्ट पढ़ाया आपको ना, यहाँ देखिए,
जी ठीक है, यहाँ देखिए क्या रिएक्शन है, BCl3 का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं ट्रीटमेंट, अमोनिया से। द प्रोडक्ट विल बी, कौन कौन से बच्चे हैं, चलो तो क्या क्वेश्चन है कि कहाँ थे हम लोग, ये थे ना, तो यहाँ तक लगभग हम लोग ने ये कर रहे थे। तो ये इसमें देखो पेन का कलर कौन सा ले लें, रेड। ये देखो ये बोरॉन है और इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये 3 है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये किसकी तरह का बिहेव करेगा, लुईस एसिड। और ना इसके पास ये है 8 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, किसकी तरह करेगा, लुईस बेस। तो क्या हो गया, इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना लेगा, लाइक BCl3 और अमोनिया। अच्छा पहले इसकी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन sp3 था और इसका sp2 था, इसका ज्योमेट्री क्या थी, प्लेनर, और इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, तो कहेंगे सर पिरामिडल थी। लेकिन बाद में इस 4 बॉन्ड बन गए ना, 4 बॉन्ड पेयर बन गए, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और ये पहले प्लेनर था, अब इसके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी भी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ए क्या बनेगा, तो आंसर इज 4 मोल्स ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, बस। ठीक है, चलिए ये रिएक्शन है, अभी मैं आपको शो करा रहा हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज on heating borax first loses water molecule and swells up. On further heating it turns into transparent liquid with solidify into glass like material. The right answer is boric anhydride and ठीक है नोट करिए, द राइट आंसर इज बोरिक एनहाइड्राइड, दैट इज बोरैक्स बीड, नोट कर लीजिए। रुके पेन चेंज कर लो, Na2B4O7.10H2O यही था ना, आपने इसको हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा Na2B4O7, दैट इज सोडियम मेटाबोरेट, Na2B4O7 सोडियम मेटाबोरेट। और फिर आप फर्दर इसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, NaBO2 प्लस B2O3, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस B2O3, तो क्या मिला प्रोडक्ट आपका, बोरैक्स बीड। समझ में आया, आगे बढ़ जाऊँ, रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है,
डैश करके लिखो बोरैक्स बीड, बस रिएक्शन लिखनी थी बेटा, ठीक है। रिएक्शन लिख ली हो, सर रिएक्शन आप किसी के पास आपने नोट किया है ना? चलो चलो एक क्वेश्चन आया, बोरैक्स इज हीटेड इन अ बंसन बर्नर फ्लेम with a compound X on a loop of platinum wire, a blue color bead of Y is formed. The right answer is B. ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? B. नोट कर लीजिए। अब चाहो तो मैं आपको पूरी रिएक्शन दिखा दूं, लेकिन आप केवल आपके काम का नहीं है कलर। अब ये बात तुम लोग को ऐसे समझना है, बहुत बच्चे कहेंगे कि सर कैसे आपने बताया, तो मैं आपको ये बताऊं कि बेटा एक बात बताओ, कलर कलर कौन शो करता है? तो कहेंगे सर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। कोबाल्ट इज अ ट्रांजिशन मेटल, जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो यही मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, COO और कोबाल्ट ऑक्साइड या COBO2 का होल ट्वाइस। चलो ये तो अभी किया है हम लोग ने। यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, लिख लो, HCl लिखो, लिख लो, रिएक्शन लिख लो। यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2 moles ऑफ HCl, यहाँ मिला 2 moles ऑफ NaCl, बाकी सब सही है। ठीक है, अब आप लोगों ने कुछ कॉमन चीज़ें सुनी होगी, जैसे थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए, जब इतना पूरा चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो बोरॉन फैमिली है इसमें कॉमन टाइप सॉल्ट क्या क्या होता है, तो कहेंगे सर डबल सॉल्ट भी बनाते हैं, डबल सॉल्ट भी बनाते हैं, और मिक्स्ड सॉल्ट भी बनाते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बनाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं लाइक K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O, याद होगा आपको, एलम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? एलम। और क्या कहते हैं? पोटाश एलम। क्या कहते हैं? पोटाश एलम। तो ये हो गया तुम्हारा डबल सॉल्ट, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिक्स्ड सॉल्ट का एग्जांपल लूँ, तो ब्लीचिंग पाउडर सुना है? यस सर। क्या होता है? CaOCl.XH2O, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। ये हो गया एग्जांपल आपका मिक्स्ड सॉल्ट का। और जैसे आपने सुना होगा लाइक K4FeCN6, हाँ सुना है ना? ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यहाँ बना दे रहा हूँ, K4FeCN का होल 6, ठीक है, दिस इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। आगे बढ़ जाएं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम एलम एलम का जो एक्वस सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है? एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एलम का नेचर कैसा होता है? आंसर इज एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोलिसिस होती है वो होती है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायोनिक हाइड्रोलिसिस। दिस इज द रीज़न वाई, क्यों जब पोटास एलम का एक्वस सोल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। एलम कैसा सॉल्ट है? तो कहेंगे सर डबल सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है, ठीक है। अब इस चीज़ को, जैसे इसको मैं आपको एक यहीं से सिखा रहा हूँ, क्योंकि छोटा सा रब कर दें। जैसे आप देखो एलम में, एलम का अगर जनरल फार्मूला देखें तो ऐसा कुछ होता है, M-SO4 का होल ट्वाइस .12H2O। अब यहाँ पर ये है कोई मोनोवेलेंट कैटायन,
और ये है कोई ट्राईवैलेंट कैटायन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोनोवैलेंट है और सल्फेट है, तो क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे सर M2SO4 यही होगा। अब डॉट ए, ठीक है, डॉट ट्राईवैलेंट है, लाइक मतलब अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो Al+3 होता है और SO4 क्या होता है 2, तो यहाँ पर 2 माइनस होता है ना, तो ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ जाएगा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस, ऐसा ही कुछ होगा ना, यही सही कुछ होगा। और यही तो हुआ भी था कि आपका जो नए वो बना था पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4, तो ये हो गया M-2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, यही था। अब इसके बाद ये आया कि 12H2O तो था ही, अब यहाँ पर एक एक उससे लिखिए डॉट 24H2, कितना H2O, अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा लाइक M-SO4 का होल ट्वाइस डॉट 12H2O, अगर ये कहें तो ठीक है। ये सब एलम के बारे में जानते रहिए, ये सब बहुत पहले आप लोग को पढ़ा रही है। सबसे कॉमन एलम में आता है पोटाश एलम, जो हम लोग ने पहले पढ़ा था, ठीक है। स्यूडो एलम भी होता है, अगर मोनोवैलेंट वैलेंट कैटायन को हटा करके डाईवैलेंट कैटायन ले लें, जैसे यहाँ पर M2SO4 है, इसकी जगह अगर हम डाल ले लें कैल्शियम CaSO4, तो यही डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O जो भी है। अब ये जो यहाँ पर मोनोवैलेंट की जगह डाईवैलेंट ले लिया, तो अब इसी को कहेंगे स्यूडो एलम। कि क्या समझ में आया कि मोनोवैलेंट कैटायन को रिप्लेस कर दे किससे? डाईवैलेंट कैटायन से, तो ये क्या कहलाएगा? स्यूडो एलम। ठीक है, तो बोरॉन फैमिली लगभग खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं है। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहाइड्रोबोरेट, तो द राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी। ठीक है, लिखा है बोरॉन इज अ सीरीज ऑफ हाइड्राइडोबोरेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द टेट्राहाइड्रल BH4 माइनस आयन। Tetrahydroborate of several metal is known as lithium and sodium tetrahydroborate and also known as boron hydrides. ठीक है, the reaction of H3N3B3Cl3A with lithium LiBH4 in the form of in tetrahydrofuran gives inorganic benzene. ठीक है, gives inorganic benzene. Further the reaction A and C, A with C, A की रिएक्शन किससे करा है? C से। दिस इज A leads to formation of this. The compound B and C will be, तो B तो तुमको यहीं से समझ में आ गया, दैट इज B3N3H6, क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन, क्या? इनऑर्गेनिक बेंजीन, दैट इज B3N3H6। बोराजीन या बोराजोल आप कहते थे, याद है? ठीक है, तो B कहाँ पे है बताइए? सर डी में भी, ए में भी और A में भी है। अब जो प्रोडक्ट है यहाँ पर, दैट इज 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है,
और यहाँ कितना है, ठीक है। Me मतलब CH3Br है और यहाँ पर CH3MgBr है। राइट आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए C60, अरे ये तो NCERT की लाइन है, पता है कि नहीं आपको? NCERT की लाइन है सीधे, 26 मेंबर्ड रिंग एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग, NCERT की लाइन है, जाकर के देख लीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट फुलरीन के जस्ट नीचे इन्होंने ये बात लिखी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग 1 to 3 रिगार्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट ऑक्साइड्स आर, बोरॉन ट्राईऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, सही बात है, B2O3। ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम आर एम्फोटेरिक, हम लोग ने पढ़ा भी है। और लिखा है ऑक्साइड ऑफ इंडियम एंड थैलियम आर बेसिक, तीनों ही बात सही है। ठीक है, डाइबोरेन इंडिपेंडेंटली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर टू प्रोड्यूस बोरिक एनहाइड्राइड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एनहाइड्राइड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, चलिए हाइड्राइड दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, द राइट आंसर इज SiH4, कितने हैं, 8। यहाँ पर तो एक बोरॉन पे देखोगे तो तुमको दिखेगा B2H6 अभी तो बनाया था, बनाना बॉन्ड जिसमें बना था, ऐसे बना था, 2 हाइड्रोजन यहाँ था, फिर इस तरह से एक और बनाना बॉन्ड बना था, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाया था ना। ठीक है, GH3 में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और AlH3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 6, मतलब हाँ एक को आपके 6 इलेक्ट्रॉन ही नसीब है, तीनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अरे यार ये कोई क्वेश्चन है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो क्या होगा, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो ये होगा, द राइट आंसर विल बी लास्ट। थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो ऊपर से नीचे आते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की घटती है। क्या दिक्कत, एल्यूमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज़ सिमिलर टू, तो ये डायगोनल रिलेशनशिप वाला किया हम लोग ने क्वेश्चन, क्या हो गया, तो जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये देखो डायगोनल रिलेशनशिप याद है, तो आंसर इज बेरिलियम। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे, तो यहाँ पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 4 और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2, 4 और 2 कहाँ लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम में इज यूजुअली फाउंड, देखो सब पुराने क्वेश्चन हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कंट्रास्ट Tl exists in the +1 and +3 oxidation, the reason is inert pair effect. A group 13 element X react with the chlorine gas to produce XCl3. XCl3 is electron deficient and easily react with the ammonia will form this adduct. However, XCl3 does not dimerize, the X will be, the answer is B. ठीक है, दैट इज बोरॉन। एल्यूमिनियम डाइमेराइज कर जाता है, अभी तो पता है Al2Cl6। ठीक है, तो लगभग हमने इस चैप्टर के सारे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बन फैमिली पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि 2 फैमिली कल ख़त्म करें। ठीक है, थैंक यू, विद क्वेश्चन।